हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:35। आज है 20 अप्रैल। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रही है हमें काम आएगा 21 अप्रैल, जो है एक फ्राइडे का दिन, जिस दिन हमें आएगी एक वीकली क्लोजिंग। तो आज के दिन हमने क्या क्या डिस्कस किया, पहले हम लोग उस बारे में बात कर लेते हैं। टेलीग्राम पे मैंने क्लियरली लिख दिया था कि 17,650 और 42,300 के नीचे रहेगा, तो आपको सेल साइड में रहना है और ट्रेड जो है सेल साइड का ही देखना है। फिर मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया ऑलमोस्ट 17,680 के आसपास, और बैंक निफ्टी शायद 42,350 के आसपास। जब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, वहाँ पे मैंने आपको कहा सेम टू सेम आपको 42,300 का जो है स्टॉप लॉस लगाना है 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे, एंड 17,680 का स्टॉप लॉस लगाना है और सेल साइड में रहना है, जिसके अंदर बैंक निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया, नो डाउट। लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा कि जब तक 17,700 और 42,300 के नीचे अगर वापस आता है तो आपको सेल ही करना है। तो निफ्टी में हमें अच्छे खासे पॉइंट मिले नीचे की तरफ। निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट गया 17,580 के इधर तक, और बैंक निफ्टी जो है वो 42,106 के इधर तक गया। आज के दिन मुझे लगा था कि आज के दिन तो कम से कम ये लोग ब्रेक डाउन देंगे, लेकिन आज के दिन भी ब्रेक डाउन नहीं दिए। देन वहाँ से इन लोगों ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ गया। तो मैंने क्लियरली आपको कह दिया था कि 42,100 एंड उसके बाद में 17,590 इसके नीचे रहेगा तो आपको सेल साइड में रहना है, इसके ऊपर रहेगा तो कुछ नहीं करना है। इसके ऊपर जो है ये ऑलमोस्ट 630 तक गया एंड के टाइम पे, जो 3 बजे वाली कैंडल बनती है, और ये जो है वो 42,200 या 220 तक कहाँ तक तो गया था। तो अभी मार्केट जो है नीचे का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है, तो क्या हमें बुलिश हो जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं। अब जिसको जिसको ये सुनना है ना कि मार्केट बुलिश है, चलो मैं उन लोग के लिए कह देता हूँ मार्केट बुलिश है। लेके जाओ मार्केट को ऊपर की तरफ, आप बिंदास बाय करिए, आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मार्केट बुलिश नहीं है, मार्केट को नीचे की तरफ ही गिरना चाहिए, उसको देना चाहिए एक ब्रेकडाउन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आप लोगों को कहना है और जो कवर करना है, मैंने नोटिस किया है कि रिटेलर्स जो है ना वो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत मतलब बहुत। प्रॉब्लम क्या है पता है रिटेलर्स के अंदर? उनको पता ही नहीं है कि उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, उनको रिस्क कितना लेना चाहिए एक ट्रेड के अंदर। एक ट्रेड के अंदर ही अगर आप लोग पूरा पैसा लगा दोगे एंड देन फिर बाद में वो ज़ीरो होने का वेट करोगे, तो ये पूरी गलती आपकी है। मैंने बहुत बार समझाया है। सबसे पहली बात, 2023 पूरा ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं रहने वाला है, ये पूरा ऑप्शन सेलर्स वाला गेम है। में क्या होगा, 15 डेज जो है वो ट्रेंडिंग होंगे, बाकी के 1 महीना 1.5 महीना ऑलमोस्ट 2 महीना जो है ये एक रेंज में ही बिताएगा, और मार्केट ऐसे ही करते करते नीचे की तरफ आएगा, जुलाई अगस्त के टाइम पे लो बनाएगा, देन वहाँ से जो है ऊपर की तरफ अच्छी खासी रैली देगा। तो अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो ये प्रॉब्लम आपका है, आपको आपकी पोजिशनल साइजिंग नहीं पता है। अगर आपको आपकी पोजिशनल साइजिंग पता होती तो आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहते हैं। अगर आपने सोच ही लिया है कि मेरे पास है ये 1 लाख रुपया और इस 1 लाख रुपये को मैं पूरा ज़ीरो करूँगा, तो लगा दो कल के दिन कोई भी ट्रेड के ऊपर पैसा, खरीद लो सेम एक्सपायरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली बात, 1 लाख रुपए है आपके पास तो आपने ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए, आपने ऑप्शन सेलिंग विथ हेज करना चाहिए हमेशा, और उसमें भी आप एक ही लॉट ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। इतनी बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं बनी है, आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। बुरा लगेगा बहुत लोग को सुन के, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी सुनाएंगे, लेकिन देखो आप लोग मुझे कितना भी कुछ बोल लो या कितना भी कुछ कर लो, मार्केट से बाहर निकल जाओगे ना, फिर कुछ फ़ायदा नहीं, फिर दूर से मार्केट को सिर्फ गाली देते रहना। बहुत सारा डेटा ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो है मार्केट छोड़ के जा चुके हैं अभी तक। रीज़न क्या है? ट्रेडिंग नहीं करनी है उनको, उनको खेलना है एक जुआ, उनको करनी है गैम्बलिंग। अगर तुमको गैम्बलिंग करनी है तो तुम कहीं और जाके गैम्बलिंग करिए। क्यों स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग करके फिर स्टॉक मार्केट को ही गाली दे के फिर आप बाहर जा रहे हो? उससे अच्छा 3 पत्ती खेलिए, कुछ और करिए जो आपको करना है। ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों अपना हार्ड अर्न मनी जो है उसको वेस्ट कर रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट है ट्रेडिंग का,
लेकिन आपको आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी डिफाइन होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता है तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। मैं भी करता हूँ ऑप्शन बाइंग, नो डाउट, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा बहुत सिंपल रूल है जो मैंने मेंबर्स को भी समझाया है, 40-40-20। ये जो 20% है ये मेरा ऑप्शन बाइंग वाला रहता है, ये 40% जो है ये फ्यूचर्स विथ हेज वाला होता है, और ये 40% जो है वो ऑप्शन सेलिंग विथ हेज वाला होता है। ऐसे बाइफरकेट करो अपने अमाउंट को तो ही कुछ कर पाओगे। 1 लाख का 1 लाख लगाओगे, 10 का 10 लाख लगाओगे, कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। आज नहीं हुआ कल होगा, इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक, उसके नेक्स्ट वीक, एक ना एक दिन पूरा पैसा जीरो हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, वही फ्रस्ट्रेशन अपने फैमिली पे निकालोगे, किधर और निकालोगे, अपने फ्रेंड्स पे निकालोगे, ज़बरदस्ती उन लोग के सामने भी बदनाम हो जाओगे। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना अंदर की, इसको पूरा सीखने पे लगाओ। ये समझो, ये सीखो कि कहाँ पे आपको रुक जाना चाहिए, कहाँ पे आपका रिस्क डिफाइन है, कहाँ पे आपका रिवॉर्ड डिफाइन है। ये कोई नहीं सिखा सकता आपको। आप किसी का पेड मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखा सकता कि आपको लॉट्स कितने लेने चाहिए। ये आपको खुद से करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं आता है तो ट्रस्ट मी, ट्रेडिंग मत करिए। आपको नहीं पता है कि आप कितने बड़े झंझट में फंस जाओगे, कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। ये क्या होगा, आपको लॉस होगा ना, तो पहले आप अपना जो है डेली का खर्च या मंथली का खर्च जितना भी आपका रहेगा वो आप उड़ाओगे। के बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप अपना सेविंग्स उड़ाओगे। फिर उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप क्रेडिट कार्ड से या फिर लोन से पैसे निकालोगे, फिर उसको भी उड़ा दोगे। क्योंकि आज के दिन मुझे एक जन का मैसेज आया कि सर प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प कर दो, मैंने जो है मेरे मम्मी के दवाई के पैसे उड़ा दिया। अब इसका तो मैं क्या ही जवाब दूं, मुझे समझ में नहीं आता है। कोई एक सब्सक्राइबर था, उन्होंने मैसेज किया था कि मैंने मेरे मम्मी के दवाई के पैसे उड़ा दिया। अब इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई क्या कर सकता है? मतलब तुम इतना ग्रीड में आ रहे हो, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो लॉस से, फिर भी तुमको वो करना है। इसको कहते हैं लत लगना। जिसे जुए की लत लगती है, ड्रिंक्स की लगती है, सिगरेट की लगती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट की लत लग गई है कि बिना ट्रेड लिए, बिना कुछ किए तुम जिंदा नहीं रह सकते। स्टॉक मार्केट की लत सबसे खराब लत होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ किसी से जाके सीखिए, खुद से सीखिए, उसके बाद में ट्रेडिंग पे आइए। नहीं तो कुछ नहीं बचेगा, मार्केट कुछ नहीं छोड़ेगा। जितना ज़िंदगी भर कमाए हो उतना एक बार में चले जाएगा। लॉसेस, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लॉसेस, ऐसा नहीं कि सीख लोगे तो उसके बाद में लॉसेस नहीं होगा, ऐसा नहीं कि मेरे को लॉसेस नहीं होता है मुझे लॉसेस, लेकिन मुझे पता है कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइन क्या है। मेरा भी जो मैंने ट्रेड लिया हुआ है अप्रैल का ऑप्शन बाइंग में, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, अच्छे खासे लॉस में चल रहा है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे बाकी के ट्रेड्स रहे, जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में मेरा लॉस चल रहा है, तो मैंने उसको आईटी से रिकवर किया, टाटा मोटर्स से रिकवर किया, ऐसे करते करते मैं उसको रिकवर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक ही इसमें पूरा पैसा डाल दिया, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो कि एक ही जगह पूरा पैसा डाल रहे हो, डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हो अपने ट्रेड्स को, और कोई बोलता है ना कि 20,000 से ट्रेडिंग हो सकती है, 30,000 से ट्रेडिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है ट्रेडिंग 20-30 हज़ार से। आज नहीं तो कल वो कैपिटल जाएगा तुम्हारा। थोड़ा समझदार बनो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ में, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए आपको अगर स्टॉक मार्केट करना है, आपको उसको सीखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करो। ये मंथ में अगर किसी ने मेरे सारे ट्रेड्स नहीं लिया है, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी का लिया है, इस मंथ की बात कर रहा हूँ, तो वो लॉस में रहेगा अभी तक। क्योंकि हमने शॉर्ट करना चालू किया था 17,450 से 500 के इधर से, वहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया। मैंने ऊपर भी 17,750 से लेके 800 के पास वहाँ पे एवरेज कराया हो, जिसका हमने प्रॉफिट 17,580 के इधर बुक किया, जो अप्रैल एंड की एक्सपायरी थी। लेकिन बैंक निफ्टी जो है नीचे बिल्कुल भी नहीं आया है।
बाकी निफ्टी को तो मैंने मई मंथ में शिफ्ट कर दिया हो, बैंक निफ्टी नीचे नहीं आया है तो उसके अंदर मुझे लॉस ही चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ आपको किसी को फॉलो भी करना है ना तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों देखना पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइन क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ। लोगों को ना स्टॉक मार्केट में अगर कोई लॉस करता है ना तो लोगों को यकीन नहीं होता है। 2020 के बाद से अगर मैं देखूं जितने भी लोग आए हैं सबको सिर्फ स्क्रीनशॉट के प्रॉफिट्स ही दिखते। मेरे पास बहुत स्क्रीनशॉट के प्रॉफिट्स आते भी है रोज के रोज। जब मैंने पैसे डबल किया था तब 2-2 लाख के भी प्रॉफिट आए थे जो फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन मैंने कभी उसको पोस्ट नहीं किया। मैं क्यों पोस्ट नहीं करता हूँ? क्योंकि स्क्रीनशॉट डालूंगा ना, स्क्रीनशॉट डालने के बाद तो बहुत लोग मेरा ग्रुप ज्वाइन करेंगे, लेकिन किसके अंदर भी वो सीखने की चाह नहीं होगी। जिसके अंदर सीखने की चाह होगी ना वो एंड तक रहेगा और वो फिर सीख के जाएगा। जिसके अंदर सिर्फ पैसा कमाने का ये रहेगा वो सिर्फ पैसे पे फोकस करेगा, और जो पैसे पे फोकस करेगा वो स्टॉक मार्केट से सबसे पहले निकलेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना। ओके, डेटा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। समरी में अभी जा नहीं रहा हूं मैं। समरी में क्लाइंट्स बियरिश है, एफआईएस जो है बियरिश पुलिस दोनों है। वाह क्या बात है। प्रोस को देखे तो उनकी सिर्फ एक्सपायरी जो है वो कटी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपायर हुई है वो निकली है। डीआईएस को देखे तो स्टॉक फ्यूचर्स जो है निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है। चलो नेट पोजीशन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। नेट पोजीशन में देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स ऐसे थोड़ी बहुत क्वांटिटी निकाल चुके हैं। एफआईएस को देखे तो वो भी अपनी थोड़ी बहुत क्वांटिटी निकाल चुके हैं। प्रोस को देखे तो अपनी क्वांटिटी ऐसे बढ़ा चुके हैं शॉर्ट साइड की। तो ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ, ये वाला बॉक्स अभी भी बियरिश है। इंडेक्स कॉल को मैं देखूँ तो यहाँ पे देखा जाए ये वाला बॉक्स बुलिश है, क्योंकि एफआईएस के पास इतनी सारी कॉल बाइंग है और क्लाइंट्स के पास इतनी सारी कॉल राइटिंग है। इंडेक्स पुट को देखूँ तो यहाँ पे देखा जाए ये वाला बॉक्स सेम ऊपर वाला बॉक्स से ऑपोजिट है। ये वाला बॉक्स बेयरिश है कि क्लाइंट्स यहाँ पे पुट राइटिंग में है, एफआईएस जैसे पुट बाइंग में है, और प्रोस की पुट राइटिंग जो है यहाँ से एक्सपायर हुई है। अब ये दोनों डेटा को देखिए तो ये पूरा एक दूसरे के ऑपोजिट है। ओके, स्टॉक फीचर्स को देखिए तो स्टॉक फीचर्स को देखा जाए ये वाले बॉक्स को अभी तक मैं न्यूट्रल ही कहूँगा, क्योंकि ये 1,12,000 ही है। ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन सिंपल है कि डेटा में अभी के लिए वॉलेटाइल न्यूट्रल ही कहूँगा, क्योंकि ना डेटा ऐसा बना हुआ है, क्योंकि कल को अगर गैप अप हो गया, गैप अप होने के बाद में एफआईएस ने अगर एक कॉल बुक कर लिए तो मार्केट वहाँ से नीचे आएगा। समझो गैप अप नहीं होता है, गैप डाउन होता है। और अगर फिर एफआईएस ने अपनी पुट अगर बुक कर ली, मतलब बेसिकली एफआईएस का प्लान क्या है, ये कॉल राइटिंग भी खाने का और ये पुट राइटिंग भी खाने का। उनका प्लान यही सिंपल है और उनको यही करना है। लेवल्स क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। उससे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए डेटा इतना कुछ खास डेवलप नहीं हुआ है। 17,700 पे कॉल राइटिंग है, 17,600 पे पुट राइटिंग है। बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी का डेटा भी इतना कुछ खास बना नहीं है। 42,000 पे पुट राइटिंग है, 42,300 पे कॉल राइटिंग है। ओके, तो लेवल्स क्या है निकलने के? देखो सिंपल है, जो वही लेवल्स जो मैंने आज के दिन दिया था। 590 से लेके 580, ये एक जोन जो है ना, ये एक सपोर्ट है। इसके नीचे जाएगा तो आपको सेल करना है। नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 560, 500, 500 के नीचे सस्टेन करेगा तो 450। क्लियर है? अब अगर आपको बाय करना है, बाय करने का लेवल आपका निकलता है 730 के ऊपर। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप बाय कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 760, 800। बस यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। फर्दर बाइंग आप तब करोगे जब 830 के ऊपर जाएगा। क्लियर है इतना? अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए यही है कल्प्रिट ने सबसे ज़्यादा रुलाया है। मेरे हिसाब से तो ये गिरना ही चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये बिहेव कर रहा है, जितना इसको कंट्रोल किया जा रहा है, ये गिरने की तरफ ही आ चुका है अच्छा खासा। आज हम लोग ने इसमें हीरो ज़ीरो लिया था दोनों साइड का, कुछ हुआ नहीं। हमने टोटल 40 रुपीज़ में लिया था जो ऑलमोस्ट 50 से 60 तक गया, लेकिन मैंने टारगेट जो है 150 का दिया था, तो ये भी ज़ीरो हो गया। उसके साथ साथ मैंने आपको कोटक महिंद्रा बैंक जो है शॉर्ट करने दिया था, तभी वो चल रहा था 1899 पे, और अभी उसने क्लोजिंग दी है 1884 पे। होप सो किसी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया रहेगा इसके अंदर, क्योंकि जब 15-16 पॉइंट को स्टॉक गिरता है तो प्रीमियम जो है अच्छा खासा मिलता है उसके अंदर। तो अब लेवल क्या है? देखो लेवल बहुत ही सिंपल है, मैं मार्क ही कर देता हूँ इधर। जो ग्रीन लाइन है उसके ऊपर जाता है आप बाय कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं दोनों साइड का व्यू आपको सिंपली दे रहा हूँ।
एक साइड का व्यू देके गाली खा के मेरे को कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि मेरा व्यू तो वही है, मेरा व्यू ऐसा बदलेगा नहीं यार। मेरा व्यू अगर कोई ये चाह रहा है ना कि एक दिन में बदल जाए, 2 दिन में बदल जाए, नहीं बदलेगा वो। मैं इतने आसानी से, मेरा व्यू कभी नहीं बदलता और अभी भी नहीं बदलेगा। आपको सेल कहाँ पे करना है मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। 42K के नीचे जाता है तो आप सेल कर सकते हो, 42,400 के ऊपर जाता है तो आप बाय कर सकते हो। ऊपर की तरफ आप टारगेट जो है 200 पॉइंट्स का रख सकते हो, नीचे की तरफ भी आप टारगेट जो है 200 पॉइंट्स का रख सकते हो। सिंपली यही लेवल्स है, इसके बीच में अगर टाइम पास करता है तो टाइम पास करने दो, कुछ मत करो। बाय आपको करना है 42,400 के ऊपर, ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 600, 700, दैट्स इट। और नीचे की तरफ अगर सेल करना है आपको, वैसे तो 42,200 लेवल है, लेकिन फिर 42,200, 42,100, 42K, ये तीनों सपोर्ट है। अगर आप ऐसा प्ले करना चाहते हो जैसे आज के दिन प्ले किया था हमने, कि हमने 42,300 के नीचे सेल किया, अगर आप ये करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 200, 100, 42K, दैट्स इट। उसके नीचे सस्टेन करेगा तो डायरेक्ट 41,800 आपका टारगेट निकल के आता है। क्लियर है? यही लेवल्स है, जो लेवल्स दिया है उसके हिसाब से प्ले करो। अब मैं कहूँगा कि मार्केट गिरेगा तो लोग बोलेंगे कि सर आप कितने दिन से कह रहे हो मार्केट गिरेगा, लेकिन भाई अगर आपने 17,800 की तरफ बाई किया होता ना तो अभी तक रो रहे होते। आपने अगर इधर अगर ब्रेकआउट पे बाई किया होता ना तो आप रो रहे होते। आपने अगर आज के दिन जब मार्केट ये 30 मिनट्स में ऊपर की तरफ गया होता और यहाँ पे बाई किया होता तो आप रो रहे होते। अपार्ट फ्रॉम थर्सडे, जो प्रीवियस थर्सडे था, जिस दिन बैंक निफ्टी ने इतनी बड़ी रैली दी ना, ये वाली आ गई वो, हाँ ये वाली जो सिंगल टेक वाली रैली दी थी, इसके अलावा कोई भी दिन आप देख लो, हर दिन पैसा पुट में ही बना हुआ है। आप मानो या नहीं मानो, ये आपके ऊपर है। ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, मेरे वजह से अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाय।